हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 9 नवंबर और 9 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होने वाला है फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाला है, यानी बाइलिंगुअल होगा। तो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए आज का जो सेशन होने वाला है फ्रेंड्स वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में बात करते हैं 9 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा गोवंशों की जनगणना कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, गोवंश का मतलब क्या होता है पहले ये आपको जानना जरूरी है। तो गोवंश का मतलब होता है गायों की। तो किस राज्य सरकार के द्वारा गायों की जनगणना कराई जाएगी, तो आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गायों की जनगणना कराई जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोवंशों की वास्तविक संख्या पता लगाने और उनके कल्याण के लिए योजना बनाने हेतु उनकी जनगणना कराने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ यह कदम जो है फ्रेंड्स, राज्य में लावारिस या आवारा घूम रहे मवेशियों की समस्या से निजात पाने के लिए भी उठाया गया है। ठीक है, 3 श्रेणियों में गोवंशों की गणना कराने का उद्देश्य रखा गया है, यानी निर्देश दिया गया है। बात करते हैं, सरकार की ओर से बताया गया है कि वर्तमान में लगभग 6,889 निराश्रित पशु प्रजनन स्थलों पर लगभग 11.89 लाख गायें सुरक्षित है। 2019 पशुधन गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में मवेशियों की कुल संख्या लगभग 1.9 करोड़ से अधिक थे। गाय की नस्ल में सुधार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नंदनी कृषक समृद्धि योजना को भी शुरू किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नंदनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत किस सरकार को द्वारा किया गया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। सरकार की ओर से बताया गया फ्रेंड्स। अच्छा, तो मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है फ्रेंड्स राज्य की प्रमुख योजनाओं की। तो गृह लक्ष्मी योजना जो है एक कर्नाटक की प्रमुख योजना है फ्रेंड्स। वहीं शक्ति योजना जो है ये भी कर्नाटक की योजना है। मिशन शक्ति स्कूटर योजना ये ओडिशा सरकार की योजना है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। शासन अपल्यादारी पहल ये महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। ये था फ्रेंड्स राज्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 8 नवंबर को। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। स्वास्थ्य की देखभाल प्रणाली में रेडियोलॉजी के महत्व पर जोर देने के लिए विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 8 नवंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करें, यानी 2023 की थीम क्या है, तो सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। क्या फ्रेंड्स, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी इस बार की थीम रही है। रेडियोग्राफी की बात करें फ्रेंड्स, तो रेडियोग्राफी की मदद से डॉक्टर एक्सरे तकनीक से शरीर की बीमारियों के बारे में पता लगाते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस पहली बार साल 2012 में मनाया गया था। यह दिवस 1895 में विल्हेम कॉनराड रोएंटगन द्वारा एक्स किरणों की खोज की याद में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा पहली बात कि एक्स किरणों की खोज किसने की है फ्रेंड्स, तो किया है विल्हेम कॉनराड रोएंटगन ने। किस सन में किया था, तो 1895 ईस्वी में। ठीक है, इसीलिए साल 2012 से फ्रेंड्स प्रतिवर्ष जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो रेडियोलॉजी दिवस यानी वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स किरणें एवं उनके खोजकर्ता। तो गामा किरणों की खोज किसने किया है, तो फ्रेंड्स गामा किरणों की खोज किया हेनरी बेकुरल ने। अवरक्त किरणों की खोज हर्शेल ने किया है। पराबैंगनी किरणों की खोज रिचर्ड ने किया है। एक्स किरणों की खोज रोएंटगन ने किया है। दीर्घ किरणों की खोज मार्कोनी ने किया है, जबकि दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ने किया है और लघु तरंगों की खोज हर्टज ने किया है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण खोजकर्ता जो अन्य किरणों की खोज की है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब नवंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1 नवंबर को याद रखिएगा महत्वपूर्ण 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरल राज्य व कर्नाटक का स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 नवंबर को पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया है। 7 नवंबर को ही शिशु सुरक्षा दिवस भी मनाया गया है। ठीक है, 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने महिला सैनिकों को सम्मान
समान मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश को स्वीकृति दी है? तो फ्रेंड्स ये दिया है रक्षा मंत्रालय ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने फ्रेंड्स महिला सैनिकों को समान मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश को स्वीकृति प्रदान किया है। डिटेल में बात करते हैं। अब जो महिला सैनिक है फ्रेंड्स उनको महिला अधिकारियों के समान मातृत्व अवकाश मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने महिला सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के लिए उनके अधिकारियों के समान मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश को स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में तीनों सेनाओं में महिला अधिकारी 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं। इसके अलावा 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली महिला अधिकारी भी 180 दिनों के लिए पात्र हैं। अब यह जो फ्रेंड्स महिला अधिकारियों की तरह ही जो महिला सैनिक हैं उनको भी 180 दिनों का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्षा से बात आती तो रक्षा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना के स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण सूरत गुजरात में किया गया है। अमेरिकी सेना द्वारा मिन्यूट मैन 3rd मिसाइल का सफल अभी हाल में परीक्षण किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान को रिटायर किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। यही फ्रेंड्स MiG-21 बाइसन विमान है जिसने पाकिस्तान के द्वारा घुसपैठ करने पे उसको खदेड़ दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, डिटेल में और बात करते हैं। भारत नौसेना के लिए 26 राफेल जेट खरीदेगा। याद रखिएगा ये नौसेना की बात हो रही है, ठीक है ना, ये नौसेना का, इसका नाम है राफेल एम। क्या फ्रेंड्स? राफेल एम खरीदेगा नौसेना के लिए। अभ्यास जो अभी काजिंद 2023 आयोजित हुआ है फ्रेंड्स, ये हुआ है ओटार कजाकिस्तान के अंदर आयोजित किया गया है। काजिंद अभ्यास किन के बीच होता है फ्रेंड्स? तो युद्धाभ्यास जो होता है ये भारत, याद रखिएगा, यह युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, केरल के, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केरल राज्य को फ्रेंड्स ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 के 8 विजेताओं की घोषणा की गई है, जिसमें से भारत के केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन केरल और सोवर एक्सरसन अहमदाबाद गुजरात शामिल हैं, ठीक है। केरल आरटी मिशन ने स्थानीय सोर्सिंग, शिल्प और खाद्य श्रेणी में अवार्ड जीता है। सोवर एक्सकर्सन ने सार्थक कनेक्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के तहत अवार्ड जीता है। आगे बात करते हैं, बात आती है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड की। तो इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स वो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म यानी ICRT के द्वारा की गई थी। इसमें 6 कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण प्रदान किए गए पुरस्कारों की चर्चा कर लेते हैं। तो बिहान तल्या, याद रखिएगा, बिहान तल्या को फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से चुना गया है। नीता अंबानी को USISFPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। अजय चक्रवर्ती को दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। सहसा अमीनी को फ्रेंड्स सखारोव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जॉयता गुप्ता को स्पोनोजा पुरस्कार 2023 जो कि नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया है। जॉन फॉसे को फ्रेंड्स वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं स्वाति नायक की बात करें तो इनको अभी हाल ही में नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये थे फ्रेंड्स कुछ हाल ही में प्रदान किए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहले जीवन बीमा कंपनी कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स ये बन गई है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस की। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन बन गई है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। इस पंजीकरण के बाद इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस जो है फ्रेंड्स ये भारत की सीमाओं के बाहर भी अपनी सेवाओं का विस्तार करने में सक्षम हो सकेगी। आगे बढ़ते हैं, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस को अगस्त 2023 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को से मंजूरी मिली थी। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस वर्तमान में फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा का 65%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 9% और वारवर्ग पिक्स का 26% के स्वामित्व वाली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण की बात आती है फ्रेंड्स, यानी इसको शॉर्ट में कहा जाता है IFSCA। इंग्लिश में अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी फुल फॉर्म होता है। यह एक संवैधानिक निकाय, ठीक है, यह एक वैधानिक निकाय है फ्रेंड्स। यह 27 अप्रैल 2020 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है और के राजा रमन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वर्ष भारत में जो प्रथम है वर्ष 2023 के अंदर, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देश की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबाइट ब्रॉडबैंड सर्विस किसने शुरू किया है? तो रिलायंस जियो ने शुरू किया है। सभी जिलों के हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिसा का ओडिशा टीवी ने हाल ही में अनावरण किया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में बनाया जा रहा है। घर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गोवा बन गया है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन है? तो INS विक्रांत है। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन सा है? तो औरंगाबाद है। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है कोलकाता, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। महिला वर्ग में फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब किसने जीता है फ्रेंड्स? तो महिला वर्ग में फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीत लिया है R वैशाली ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। R वैशाली ने फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीत लिया है। डिटेल में बात करते हैं, शतरंज में भारत की R वैशाली ने महिला वर्ग में फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 जीता है। वैशाली जो है फ्रेंड्स ग्रैंड स्विस जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं, याद रखिएगा। ग्रैंड स्विस जीतने वाली ये पहली भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गई हैं वैशाली, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा विदित गुजराती ने फ्रेंड्स भी फीडे ग्रैंड स्विस में सर्बिया के अलेक्जेंडर फ्रेडके को हराकर ओपन वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया है और इसने अपनी 7वीं जीत दर्ज की है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों खिलाड़ियों ने फ्रेंड्स अप्रैल 2024 में इस जीत के साथ कनाडा में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। बात करते हैं फीडे की, तो फीडे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स याद रखिएगा 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है और इसमें वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 200 है, ठीक है। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है फीडे का? तो आर्कडी ड्वायरकोविच इसके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद। याद रखिएगा विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं जो फीडे के उपाध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है, चूंकि ये भारत के हैं इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात आती है स्पोर्ट की, तो स्पोर्ट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। क्रिकेट के इतिहास में लगभग 146 साल के इतिहास में फ्रेंड्स टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर जो है फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर की 49वें वनडे शतक की बराबरी करने वाले बल्लेबाज विराट कोहली बने हैं। विश्व कप में सबसे तेज शतक ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया, उन्होंने महज 40 गेंदों पे अपना शतक बनाया था। स्पोर्ट करंट अफेयर्स में आगे क्वेश्चन की बात करें तो इंग्लैंड के डेविड विली ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। वानखेड़े स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अभी हाल ही में अनावरण किया गया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा। सऊदी अरब 2034 का फीफा विश्व कप का आयोजन करेगा। लियोन मेसी ने 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है, ये भी आपको याद रखना है। ये था फ्रेंड्स कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साब किस देश की कंपनी है जो भारत में रक्षा क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ की है? तो स्वीडन की। याद रखिएगा ये स्वीडन की जो कंपनी है जिसका नाम है साब, यह भारत में रक्षा क्षेत्र में लगभग 100% FDI मंजूरी पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। डिटेल में बात करते हैं, स्वीडिश रक्षा कंपनी साब रक्षा के क्षेत्र में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के लिए भारत सरकार की मंजूरी पाने वाली पहली विदेश कंपनी बन गई है। यह मंजूरी हरियाणा में फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए प्रदान की गई है। इस फैक्ट्री में फ्रेंड्स एंटी आर्मर, एंटी टैंक, बंकर और कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर का भी निर्माण किया जाना है। FDI का प्रस्ताव मूल्य लगभग कितना है फ्रेंड्स? तो 500 करोड़ रुपए है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI की। तो यह फ्रेंड्स किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगा होता है।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हार्ट बैलून परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो फ्रेंड्स हार्ट बैलून परियोजना का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है फ्रेंड्स हरियाणा के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हार्ट बैलून परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो हरियाणा के अंदर किया गया है। डिटेल में बात करते हैं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8 नवंबर 2023 को पिंजौर में हार्ट एयर बैलून परियोजना का उद्घाटन किया है। इस हार्ट एयर बैलून परियोजना में फिलहाल 45 मिनट की राइडिंग के लिए 13,000 रुपये शुल्क रखा गया है। ठीक है, सीएम खट्टर ने यमुनानगर में वाटर स्पोर्ट और अटल थीम पार्क का भी उद्घाटन किया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हरियाणा की बात आती है तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। अभी हाल ही में हरियाणा राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात आती है हरियाणा से, तो हरियाणा से रिलेटेड इसकी बेसिक जानकारी को देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को होती है। राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और विधानसभा की सीटें 90 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 हैं, जबकि लोकसभा की सीटें यहाँ पे 10 हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन किया गया है। ये कहाँ किया गया है, तो लंदन के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें अभी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भी भाग लिया था। तो इसको किसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो लंदन के अंदर किया गया है। डिटेल में बात करते हैं, 6 से 8 नवंबर तक वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट यानी WTAM 2023 का आयोजन लंदन में किया गया है। अतुल्य भारत भ्रमण वर्ष 2023 की थीम के साथ भारतीय मंडप का निर्माण किया गया है। ठीक है, प्रतिवर्ष 27 सितंबर को फ्रेंड्स विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 27 सितंबर को। अभी फ्रेंड्स हाल ही में विश्व का सबसे, याद रखिएगा, विश्व का जो है सबसे पर्यटन गांव किसको घोषित किया गया है, तो गुजरात का धोरडो गांव, याद रखिएगा, गुजरात के धोरडो गांव को विश्व का सबसे अच्छा पर्यटन गांव घोषित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पार्वती भवन नवदुर्गा पथ स्काई वॉक परियोजना का उद्घाटन किया है, तो फ्रेंड्स ये किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा फ्रेंड्स जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पार्वती भवन नवदुर्गा पथ और स्काई वॉक परियोजना का उद्घाटन किया गया है। डिटेल में बात करते हैं, 250 मीटर लंबे नवदुर्गा पथ स्काई वॉक और पुनर्निर्मित पार्वती भवन का उद्घाटन किसने किया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के अंदर किया है। बात आती है स्काई वॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्काई वॉक जो है फ्रेंड्स एक पैदल यात्री फ्लाईओवर है जो मौजूदा ट्रैक से लगभग 20 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और इसकी लागत लगभग 15.69 करोड़ आने वाली है, ये भी आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स फटाफट रिवीजन कर लेते हैं जो मैंने कल का करंट अफेयर्स पढ़ाया था। पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, तो हीरालाल सामरिया जो है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां या नवीनतम सदस्य बन गया है, तो चिली बन गया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 7 नवंबर को। भारत अमेरिका के किस शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा, तो सिएटल शहर में भारत जो है अमेरिका के सिएटल शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UNEP ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है, तो ये 3 लोगों को सम्मानित किया है फ्रेंड्स, जोसेफिना बेलमोंटे, फंडाको एलेन मैकार्थर, जोस मैनुअल मोलर, इन तीनों लोगों को सम्मानित किया है फ्रेंड्स चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है, तो यह फ्रेंड्स उत्तराखंड किया है। याद रखिएगा ये दूसरा राज्य हो जाएगा जो इस तरह के हिंदी पाठ्यक्रम को लागू करेगा। इसके पहले स्थान पे कौन है, तो मध्य प्रदेश है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वर मोहंती किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, तो ओडिशा के थे। यूपी की आनंदा डेयरी ने पशुधन सुधार के लिए किस देश की कंपनियों के साथ समझौता किया है, तो ब्राजील के साथ समझौता किया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पेरिस मास्टर्स खिताब 2023 यानी जो टेनिस
का होता है, यह किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच जीत लिया है फ्रेंड्स। क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गया है? तो एंजेलो मैथ्यूज बन गए हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के जनरल नॉलेज के पिटारा में हम बात कर लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स हम आज शुरू किए हैं अनुच्छेद से, तो आज हम बात करने वाले भाग 1 की। तो भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 1 से 4, याद रखिएगा। भाग 1 के अंतर्गत 1 से 4 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 1 में बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन विधियां को इसमें बताया गया। तो ये था फ्रेंड्स भाग 1 के 4 अनुच्छेद। ऐसे ही करके फ्रेंड्स मैं पूरे अनुच्छेद को कवर करने वाला हूं, ठीक है। आज का क्वेश्चन जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है ग्लेन मैक्सवेल ने किस देश के क्रिकेटर हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? इसका आप कमेंट में जरूर आंसर करिएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि आज का ये करंट अफेयर्स की श्रृंखला आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो की क्वालिटी आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ।